धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 627वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के प्रकाश के साथ 3 दिवसीय महासमागम आरंभ हो गया। वीरवार 20 जून से शनिवार 22 जून तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महासमागम में लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 627वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 20, 21, 22 जून को 3 दिवसीय महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के प्रकाश के साथ कार्यक्रम का आज आरंभ हुआ। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम परिसर में पहुंचकर माथा टेका। उन्होंने बताया कि आश्रम परिसर में पहुंचे इन लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने, पीने और उन्हें बस अड्डे और स्टेशन से लाने और छोड़ने की सुविधा आश्रम द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन मुख्य उद्देश्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करना, विश्व को सच भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना आदि शामिल है। इसी कड़ी में आश्रम परिसर में दहेज रहित विवाह रमैणी और विशाल रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान 3 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन आज आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। सत साहिब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वहीं विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। इन श्रद्धालुओं के आश्रम परिसर में पहुंचने, रहने, खाने पीने और इन्हें स्टेशन और बस अड्डे तक पहुंचाने की सुविधा आश्रम द्वारा की गई है। आज कार्यक्रम के पहले दिन सुबह से आरंभ हुए सत्संग और कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी रही। आश्रम परिसर में सत्संग एवं अटूट भंडारा चल रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। ये प्रगट दिवस प्रगट क्यों कहा गया कि परमात्मा प्रगट हुए थे कबीर साहब लहर तारा तालाब कांसी में। जन्मदिन तो बहुत सुने होंगे आपने। ये प्रगट दिवस परमात्मा के यहाँ पर इस धरा पे आने की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। भंडारे किए जाते हैं। 627वां ये दिवस है, 627वां। इसमें भंडारे किए जाते हैं और सत्संग भी किए जाते हैं और सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियां, बुराइयां हैं, नशाखोरी सभी दूर की जाती हैं। दहेज मुक्त शादियां होती हैं और ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं। ये परमात्मा जब इस धरती पे आए थे, उन्होंने कोई कौल करार किया था। एक नीरू निम्मा नाम के 2 साधारण परिवार में रहते थे, जुलाहा का काम करते थे। उनके पास कोई बच्चा नहीं था और परमात्मा ने वहां से लीला शुरू करनी थी। तो वो परमात्मा एक दिन सुबह का समय था, वहां पे अष्टानंद जी उस तालाब के किनारे पे बैठ के अपने ढंग से भक्ति कर रहे थे। तो ऊपर से एक प्रकाश का गोला उसको आता हुआ दिखा। तो उसके अंदर उसने एक शिशु रूप में एक आकृति दिखी और वो आते आते आकृति वो एक कमल के फूल पर आकर के समा गई और वहां का सौंदर्य इतना आनंदित हो गया कि सब चमचम करने लगा, सब वहां घास फूस भी। तो वो आंखें मल के देख रहा है कि मैंने क्या देखा है ये। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। कोई सोचा कि कोई शक्ति ऊपर से आई है। अपने गुरुदेव से जाकर के पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसे से मैंने आज एक दृश्य देखा है, ये क्या, आप उसका मेरे को थोड़ा सा बताइए। मेरे को ऐसी अनुभूति हुई है कि बहुत बड़ी कोई शक्ति यहाँ पर आई है। कि हाँ बच्चा, यहाँ पर कोई अवतार जन्म लेते हैं, किसी गर्भ में कोई शक्ति आती है, ऐसा कोई होगा सिस्टम, कोई ना कोई ऐसे कोई शक्ति धरती पे आई है। लेकिन अब उनको पूर्ण ज्ञान न होने के कारण यहाँ उन्होंने वो बात खत्म कर दी।
वहां पर नीरो और निम्मा नाम के दो जुलाहा जो थे वो आकर के स्नान किया करते थे तालाब पर। तो वो क्या देखते हैं, सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा चानना हो गया था, क्या देखते हैं कि वहां पर एक कमल के फूल पे बच्चा हिल रहा, जैसे कोई वस्तु उसने दिखी चमचमाती सी हिल रही है। तो वो बोली निम्मा बोली नीरू को कि भाई ये देखना कोई तेरे पीछे कुछ क्या चीज है हिल रही है, बाहर आ जाओ, कोई कुछ वैसी चीज तो नहीं जो तेरे को नुकसान पहुंचा दे, सर्प या कुछ। तो उसने देखा कि तेरे को तो पता नहीं क्या दिख रहा है। कहता नहीं बच्चा दिख रहा है मेरे को। फिर थोड़ी देर में और चानना हो गया कि बच्चा है। तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था। ये लंबी कहानी हो जाएगी, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो कहता तेरे को तो सपने में भी बच्चे दिखते हैं और सुबह सुबह भी बच्चा दिख रहा है। कह रहा नहीं जी नहीं, देखो तो आप पीछे देखो। तो देखते हैं कि वो कमल के फूल पर परमात्मा जैसे एक शिशु रूप में विराजमान है, लेटे हुए हैं और अंगूठा पैर का मुंह में चूस रहे हैं जैसे। तो उसने देखा भी हाँ वाकई में बच्चा है। तो वो उठा करके कमल का फूल के समेत तोड़ करके और वो बाहर ले आते हैं, चूमते हैं उसको। फिर बाद में उसको लगता है कि हमारे को तो पहले ही जो मुसलमान लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो कहते तो मुसलमान बन गए, ऐसे हमारे को बहुत पीछे लगे हुए हैं और ये बच्चा ले जाएंगे, किसी का बच्चा उठा लाए तो हम ऐसा करेंगे। तो फिर वो मानी नहीं, उसकी पत्नी मानी नहीं कि नहीं मैं तो लेके जाऊंगी। उसने जिंदगी में कभी उसको डांटा भी नहीं था, उसके ऊपर हाथ उठाया। तो फिर वो परमात्मा बोले कबीर साहब कि नहीं तुम मेरे को घर लेकर चल, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, तू मेरे को लेकर चल, मैं तुम्हारे ही लिए आया हूं। तो वो उसने देखा ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है, वो घबरा गया भी क्या शक्ति है ये। तो वो दोनों लेकर के उसको घर चले गए। धीरे धीरे वहां पे पता लगा लोगों को, तो वो देख करके उसकी शोभा का गुणगान कर रहे हैं। कोई ईश कह रहा है, उसको परमात्मा कह रहा है, कोई किसी का देवता का रूप बता रहा है। बच्चे का झिलमिल ऐसा नूर था उस बच्चे में कि सभी देख करके अचंभित हो रहे थे और बड़े सभी लोग वहां पर आने लगे, लेने लगी वहां पर देखने वालों की। तो ऐसे करके वो परमात्मा ने वहां परवरिश हुई, उसके अंदर है। तो बहुत लंबी कथा है, वाणी भी बहुत गजब की है। तो वहां पर परमात्मा जब 5 साल के हुए, 5 साल के होकर के ज्ञान जहां सत्संग होता, कोई वहां पे स्वामी रामदेवानंद जी सत्संग करते, तो वहां पर वो जाकर के सवाल करते कि आप ये गलत बता रहे हो। वो विष्णु के भक्ति करते थे, विष्णु की जो आप भक्ति कर रहे हो। ये जो 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, ये कबीर साहिब जी का 627वां प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, ये पूर्ण परमात्मा का प्रकट दिवस है। पूर्ण परमात्मा सहस्रीर पृथ्वी पे आते हैं, 100 शरीर भी पृथ्वी पे से जाते हैं। जैसे बनारस में लहर तारा तालाब में आए थे और मगर में, आज भी उस बात की पहचान है, मगर में सहस्रीर परमात्मा चले गए थे। और आज के समय में उन्हीं का चौड़ाधार के संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर आए हुए हैं और उन्हीं का ज्ञान जो अधूरा था छोड़ के गए थे या बता के गए थे भी मैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा या तो मैं दोबारा फिर आऊँगा या किसी अपने संत की ड्यूटी लगाऊंगा। आज कबीर साहब पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण ज्ञान दे करके और उनके अंदर अपने आत्मा को प्रवेश करके और उस सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व के अंदर चला हुआ है। और आज के समय में पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत की क्या पहचान होती है? वो कैंसर जैसे रोग को भी ठीक कर देते हैं और जैसे बांध को पुत्र देना, निर्धन को माया देना और हर तरह की समस्या के अपने अनुयायी जो भी उनसे नाम लेते हैं उनकी हर समस्या को पूर्ण परमात्मा के पावर से वो ठीक होती है। वो पूर्ण परमात्मा की पावर आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के पास है। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और जिसको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो ठीक हो जाएगी।
हम मीडिया के माध्यम से सबको संदेश देना चाहते हैं, आप भी भंडारे में भी आएँ और हमारे पिता परमेश्वर कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के विचारों पर आचरण करें। सत साहेब। हरियाणा के 6 जिलों से इस 627वें कबीर साहिब के प्रकट दिवस में, परमात्मा के प्रकट दिवस में 6 जिलों से हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाला से संगत आई है, कैथल से। और जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें आज परमात्मा स्वरूप जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, परमात्मा की दया से आज पाठ प्रकाश हुआ है, जिसमें कि संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का पाठ चलेगा। और इसके अलावा जैसे कि भगत जी ने बताया, भंडारे की व्यवस्था की गई है, रहने ठहरने खाने सब की व्यवस्था संगत की कर दी गई है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में ब्लड कैंप भी लगेगा और दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जाएगा। किस तरह से मैनेज किया जाता है कि संगत यहाँ पर होती है, क्या सिस्टम है? जो भी पहली बार यहाँ पर जो है आपके माध्यम से इसको देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो आश्रम में आए, यहाँ पर आकर के जो है पाठ का श्रवण करें, सत्संग सुने। और हमारे गुरु जी की एक पुस्तक है विश्वविख्यात ज्ञान गंगा, वो जो है मुफ्त भी आती है, उसके एक नंबर भी है, उससे जो है सत्संग में चलता है। जब सत्संग आता है साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 डेली आता है, वो सत्संग सुने, साधना चैनल पर आता है, उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करके जो है अब सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली जा सकती है। ब्लड कैंप कल रहेगा जी, ब्लड कैंप का आयोजन रहेगा और दहेज शादियां भी कल ही रहेंगी। और जैसे कि हर बार की सनातन धर्म जो है, हाँ वो जो है अलग से आप लोगों को बता देंगे। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म गुरु जो है उनको चैलेंज किया हुआ है, तो इसके बारे में आपको बता दें।